और साथ संगत में जिन किसी को भी कोई लाइलाज बीमारी थी, पूजा हजूर पिताजी की अपार रहमत से वो ठीक हुई है, तो उन्होंने जहां पर फार्म भरे जा रहे हैं माँ अभियान के, वहां पर जाकर आपने मिल लेना है। पूजना गुरु जी स्टेज पर बता रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जसविंदर इंसान यूपी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हीरे जैसा जन्म कवाया तूने, काम है अपना भुलाया तूने। राम नाम कभी न ध्याया तूने, जन्म मरण न मुकाया तूने। ओ हीरे जैसा, हीरे जैसा, हीरे जैसा जन्म गवाया तूने। काम है अपना भुलाया तूने, राम नाम कभी न ध्याया तूने। जन्म मरण न मुकाया तू। ओ हीरे जैसा, हीरे जैसा, हीरे जैसा जन्म गवाया तूने। रात सो के लंगाए, समकीमत विरथा गवाया। कबीर जी बोल, स्वास्थ्य त्रिलोकी का मोल, कुछ श्वासों की हो रही जाया। कोई राम ना इसका उठाए। हीरे जैसा जन्म गवाया तूने, काम अपना भुलाया तूने। विषयों के झूला सारा दिन करता काल धंधे। कोई करी न भलाई, सदा करता बुराई, सब करता काम है गंदे। अच्छा काम तुझे ना भाए। हीरे जैसा जन्म गवाया तूने, काम अपना भुलाया तूने।
संत बड़ा समझाए क्यों न लाभ उठाए, तेरा जन्म बड़ा अनमोल। बड़ी मुश्किल मिला फुल सदियों से खिला, नाम जप कर पाले मोल। शाश्वत नाम जी वचन सुनाए, हीरे जैसा जन्म गवाया तूने, काम अपना भुलाया तूने, काम नाम कभी न दयाया तूने, जन्म मरण न मुकाया तूने। ओ हीरे जैसा जन्म गवाया तूने, काम अपना भुलाया तूने, हीरे जैसा। धन सतगुरु तेरी, धन सतगुरु तेरा ही आस। सत्संग आओ भाग बनाओ, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। सत्संग में जो जीव है आता, वो अपने है भाग्य बनाता। भागों बिन ना सत्संग मिलती, भागों से ही सत्संग आता। सत्संग आए, सत्संग आए, नाम को पाए, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। जन्म मिला प्रभु मिलने की वारी, खाने सोने में जाता गुजारी। बार बार ये जन्म न मिलना, ये न कभी भी बात विचारी। कदर तू पाले, कदर तू पाले, नाम थे आले, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। सब कर्मों से ऊंचा सत्संग, वहाँ पर चढ़ जाए नाम का है रंग। जन्म जन्म के पाप धुल जाए, जो भी नहाए तीरथ सत्संग। सत्संग नाम, सत्संग नाम करे कल्याण,
जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। सतनाम जी सत्संगिया, संतों के वचनों पे अमल कमाओ, नाम की ढाल बनाकर भाई काल से अपना पीछा छुड़ाओ, पाकर जुगती, पाकर जुगती हो जाए मुक्ति, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। सत्संग आओ, भाग बनाओ, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ प्यारे, जन्म का लाभ उठाओ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद लीजिएगा, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो आज यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ से डॉक्टरों की राय ले लें। गरीबों का इलाज सत्संग की तरफ से फ्री है। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा मालिक के नाम का जाप करना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, तो ये प्रसाद बीमारों ने बाद में ले लेना है जी। घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, सुबह से रात तक घर में जो भी खाने पीने का सामान बनता है वह सुमरन करके बनाओ, मालिक का नाम जप के बनाओ, मेहनत करो। लाखों की परेशानियां दूर हुई हैं, भगवान ने चाहा आपकी भी जरूर दूर होंगी। आशीर्वाद चाहते हैं, सारी साध संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं जी। और बचनों में गलती है तो वो शाम के समय आपको तरीका बताएंगे, आइंदा गलती ना कीजिए। तो इन 4 बातों के बिना आप कोई बात करनी है, कोई सवाल पूछना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। भाइयों की तरफ पहले इन 4 बातों के बिना बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बाद में शोर नहीं करना। और ये ख्याल रखिए, पहले अपना नाम बोलो, कहां से आप आए हैं, और फिर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में जवाब देंगे, या फिर आप बात कीजिए। हाँ जी, शुरू हो जाए। पिताजी दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा कपिल इंसान कैबिन समिति से। पिताजी मेरी यहाँ मस्तानाई धाम के पास स्टेशनरी की दुकान है पिताजी। तो पिताजी आजकल उसमें जो फ्लूट रखता हूँ मैं दुकान पे, वो नशे में यूज होने लग गया पिताजी वो मार्गदर्शन करें पिताजी। कोई क्या रखते हैं? फ्लूट पिताजी, फ्लूट। फ्लूट जो पिताजी ऊपर पेन से लिखते हैं, उसको इरेज करने के लिए यूज होता है पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो नशे के रूप में यूज होने लगा? जी पिताजी, उसको सूंघते हैं पिताजी आजकल रुमाल पे लगा के पिताजी। कर लो बात। तो भाई आप कोशिश करें बेटा कि आप तो अपना चीजें रखनी ही है, लेकिन कुछ ज्यादा मात्रा में लेता है तो मत दें, और पूरा ख्याल रखें, परहेज रखें कि स्टूडेंट को ही उस तरह से लगे। बाकी क्या कह सकते हैं बेटा, अगर ज्यादा ये डेंजर से तो इसको छोड़ दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। मैं आप जी का बेटा हरवंश सिंह इंसान दिड़बा तो बोल रहा जी। जी पिताजी, बीकानेर सफाई अभियान से गए पिताजी, बहुत वधिया उत्ते प्रोग्राम देखा पिताजी। कृष्ण जी होए ने वो 16 कलास पूर्ण सीगे जी, उन्होंने भगवान कहा गया पिताजी आप जी तो करोड़ा कांस पूर्ण हो, आपको क्या कहा जाए जी? बेटा हम तो आपके सेवादार हैं बेटा, और
करने वाला मालिक है। सो और मालिक आपको खुशियां दे, वो ही दया का सागर सब कुछ करता है बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कश्मीर चंद रानिया से जी। ते मस्ताना जी के टाइम बचपन में रानिया का दरबार बनता था। उस टाइम में मस्ताना जी के पास प्रसाद दिया और साथ संगत को सारा। हमने दोहरी बार ले लिया, गलती हुई जा कैसे बचपन में लिया। मस्ताना जी ने वचन करे, बेटा आगे तुम्हारे को नहीं मिलेगा। परम संतो पिता सतनाम जी के टाइम में जो सेवा करी उसमें प्रसाद हमारे को नहीं मिला। आप मेरे को मस्ताना जी नजर आ रहे हैं कि हमको जो गलती है मेरे को माफ कर। जी बिल्कुल साईं जी माफ करेंगे। आप नारा लगा दें और प्रसाद ले लें। कोई नहीं, नारा लगा दें, मालिक रहमत करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रसाद दे देना अभी सेवादार उनको, रानिया वाले को। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम गौरव इंसा है, मैं टाटा पावर में एम्प्लॉय हूँ, धनबाद से आया हूँ। पिताजी मैंने आपसे ये पूछना है, पिताजी कंपनी में हर तरह के लोग हैं, कुछ सत्संगी हैं कुछ नॉन सत्संगी हैं। पिताजी उनको किस तरह से गाइड करें कि हम कंपनी में रहते रहते भी कुछ परमार्थी कार्य कर सकें या इंसानियत के बारे में उन्हें गाइड कर सकें। पिताजी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए इसके बारे में। बेटा नेकी की आप बात कीजिए और आप खुद पूरा मेहनत से ईमानदारी से कर्म करते रहिए और उन्हें प्यार से समझाइए कि किसी भी तरह की गम चिंता टेंशन है, आपको मैं थोड़ा मेडिटेशन गुरु मंत्र आप बताएंगे, लगातार उसका जाप करना तो वो जरूर आपका परेशानियां दूर होंगी। सतगुरु तेरा ही आसरा। मनीष इंसान सादुल शहर से। पिताजी घरवाली को आपने ने दर्शन दिए कि गर्मी गर्मी रुक जो बेटा होएगा, और पिताजी आप जी की कृपा से गर्मियों के बाद जब सर्दियां स्टार्ट हुई तो आप जी की कृपा से बेटा हुआ और आप जी की कृपा से उसका नाम रखवाया हमने। और पिताजी जब से अपने तन मन धन से सेवा की है तो पिताजी लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं जी। पिताजी आज से 4-5 साल पहले बहुत दिक्कत थी घर में जी, भी 5-7 हजार की जरूरत होती तो भी किसी की तरफ देखना पड़ता था जी। जब से दात प्रोग्राम में दात लेनी स्टार्ट की है और आप जी की इतनी रहमत हुई है जी, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं जी। दान दान जी बेटा, जिनको दृढ़ विश्वास है बेटा भगवान कदम कदम पे मदद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुमन करती रहिए, मालिक और खुशियां दें और उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना बेटा। सुमन करके उसे कुछ भी जो देते हैं वो दीजिए। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं विजय इंसा ब्लॉक जीन से सर। पिताजी आपको मस्ताना जी महाराज के जन अवतार माह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो पिताजी। आप सबको भी मुबारकबाद बेटा जी। पिताजी हमारे घर से दोनों ने सफाई अभियान का जो महाअभियान है उसमें फार्म भरे हुए हैं पिताजी, लेकिन जो बच्चे हैं वो छोटे हैं पिताजी, तो हमें उनको छोड़ के जाना पड़ता है पिताजी, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो पिताजी हम उनमें से एक जना घर पे रह सकते हैं पिताजी? जी हाँ बेटा, कोशिश कीजिए कि अगर बच्चे छोटे हैं तो एक रह जाया करें और एक जा सकते हैं। बारी बारी से आप ऐसा नियम बना लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। श्रेय जी इंसान ब्लॉक दारेवाला। जी बेटा। शहनशाह जी ने आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, जो सारे समाज को सुधार रखा है, हमें नामदान मिला, बुराइयों से बचाया। पिताजी मैं आपकी बात बता रहा हूं, किसी टाइम शहनशाह जी मैं बहुत जुआ खेलता था, सट्टा लगाता था। 30-30 हजार रुपया मैंने एक दिन सट्टे में बर्बाद किया है। पर शहनशाह जी आपकी सत्संग सुनकर, आपके वचनों पर अमल करके मेरे घर का बहुत बुरा हाल था। आप जी ने ऐसी कृपा की, आज हमारे परिवार में एक भी बैल नहीं छोड़ा। असी पिताजी थोड़ा देन ही नहीं दे सकते, किसी जन्मां च भी थोड़ा असी बदला चुका ही नहीं सकते कि साडे ते तुसी इन्ने वैले कवैली आदमियों को सुधार दिता, परोपकार किया है। पर शहनशाह जी मेरी थोड़े अगे हथ बन के एक बेनती है। एक दिन मैं थोड़े अगे अरदास करी कि शहनशाह जी मेरी तुसी पुकार सुनो, मैं थोड़े नाल एक गल जरूर करनी है। पर शहनशाह जी तुसी तो मेरी पुकार उस टाइम ही सुनी, मजलिस च बैठे बैठे तुसी फरमाता भी किसी ने बात करनी है बात करो। पर मन ने फिर चक्कर करता शहनशाह जी, मैं जो ऐसे तुसी फरमाया भुल गया पिताजी भी थोड़े नाल गल नहीं कर पाया। अज तुसी मैनू बहुत वधिया टाइम दिता है शहनशाह जी, मैं थोड़े चरणों च एक प्रार्थना करदा हाँ जी कि शहनशाह जी भी अपनी जैसे सारी साध संगत है
ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, 10, 20, 30% ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਟਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। जी बेटा, वैसे तो हम सत्संग में बोलते हैं कि कोई भी जुआ इस तरह की चीजें बहुत ही खतरनाक है, पर जैसे आपने कहा कि इसको महाअभियान की तरह चलाया जाए तो ये भी नोट कर लें जी, जरूर इस बारे में सोचेंगे बेटा। आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी कुमार सोनू इंसान महाराष्ट्र धानोरा से। पिताजी मैं चाहता हूँ कि आपकी याद मेरे दिल में हमेशा रहे, पल पर रहे पिताजी। आपसे यही ख्वाहिश है, यही विनती है पिताजी। जी जी बेटा, आशीर्वाद। बचनों पे रहना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक रहमत करने वाले हैं। पिता जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਰਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘ ਟੋਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੀਰੂ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਸਮੈਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੈਕ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂੜੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, 14 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਜਲਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਪਰਿਟ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, 14 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਲਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ।